देखो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने एक्सटी ग्राफ पढ़ा था। काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है उसमें ये सारे ग्राफ को हम लोगों को पढ़ना होता है। अब आपने एक्सटी ग्राफ पढ़ा, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, अगर उसका स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, और अगर आपने उसका एरिया निकाला तो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। देखो कैसे इसको सॉल्व करना होता है, लिखते हैं यहाँ पर। देखो पहले ध्यान दो, मैंने आपको इससे पहले एक्सटी ग्राफ पढ़ा है। एक्सटी ग्राफ में आपने पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम, एक्सटी ग्राफ जो है इसका स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, और इसका एरिया जो है एक्सटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया जो है वो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो मतलब यहाँ पर एरिया की भी इंफॉर्मेशन होगी। एरिया क्या दे रहा है आपको? एरिया आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, और अगर डिस्टेंस होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव डिस्टेंस। ठीक है, ये तो एरिया ने बताया। अब स्लोप क्या बता रहा है? देखो स्लोप जो है आपका, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको किस चीज के बारे में बता रहा है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा है, जबकि इसका एरिया जो है ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग अगर एरिया, एरिया जो है, एरिया अगर हम लोगों ने विद साइन लिया, विद साइन लिया तो ये आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। और एरिया ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये आपको क्या देगा बेटा? डिस्टेंस देगा। आ रही है बात समझ में? जब आप मैग्नीट्यूड की मतलब ओनली पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करोगे, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये आपको डिस्टेंस देगा, एरिया। और अगर आपने साइन की बात करी, मतलब इस तरीके से कुछ एरिया मान लो मैंने बना दिया, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर। ठीक है, अब जितना एरिया ऊपर उतना ही एरिया एरिया नीचे, तो जितना एरिया ऊपर गया उतना नीचे, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा? जीरो, लेकिन डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। आगे बात समझ में? तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। एरिया जो है आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बारे में बताएगा, जबकि स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। एरिया विद साइन डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, एरिया ओनली मैग्नीट्यूड डिस्टेंस की बात होगी। आ रही बात समझ में? अब देखो, जब भी आपको एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करोगे तो आप हमेशा कौन से ग्राफ के बारे में बात करोगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करोगे। ठीक है, जब भी आप एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करोगे तो कौन सा ग्राफ बनाओगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है। ठीक है, हमेशा कौन सा ग्राफ बनाओगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कुछ चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता करना है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एरिया देता है, सॉरी एक्सेलरेशन देता है, और एरिया जो है आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बेटा इसका जो टेंजेंट पे आपने ड्रॉ किया है, यहाँ पर एक एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, एक एंगल यहाँ पर थीटा बना। अब इस थीटा एंगल पे आपको यहाँ पर चीज़ों को ड्रॉप करना है। तो देखो, ये पहले इसका स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप आपको निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी आपको क्या देगा? एरिया देगा। डी वी बाई डी टी आपको एरिया देगा। तो यहाँ पर जो एरिया जो है, सॉरी, डी वी बाई डी टी जो है आपको एक्सेलरेशन देगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या दे दिया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पर हर पॉइंट पे जो है आपको एक्सेलरेशन अलग अलग मिलेगा। तो जब भी हर पॉइंट पे आपको अलग अलग एक्सेलरेशन मिले तो इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखो वेलोसिटी टाइम का एक और ग्राफ आपने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब यहाँ पर एक और ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ पर स्लोप जो है वो कैसा है? जीरो। और जब स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो। एक्सटी ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप जीरो होता था तो वेलोसिटी जीरो होती थी। यहाँ पर स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, और जब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी?
वेलोसिटी कैसी होगी आपके पास, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। आ रही है बात समझ में? देखो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, टाइम के साथ फिक्स हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसी मिलेगी आपके पास, कांस्टेंट मिलेगी। अब देखो यहाँ पर अगला जो है आपके पास, यहाँ पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है, पहले स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप कैसा है आपके पास, कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप जब भी यहाँ पर एंगल बना बना के देखोगे सारे एंगल सेम आएंगे। तो स्लोप कैसा है आपका, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन भी कैसा है आपका, कांस्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी आपकी, वेलोसिटी जो होगी आपकी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। देखो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। पहले यहाँ पर किसी टाइम पे 5 होगी तो अगले टाइम पे 10, फिर अगले टाइम पे 15, फिर अगले टाइम पे 20, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्लोप यहाँ भी कैसा है, स्लोप यहाँ भी कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा मतलब ये रिटार्डेशन है, और जब रिटार्डेशन है तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग होगी। अब ये ग्राफ देखो आप, इस ग्राफ में आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपको दिया हुआ गया है, यहाँ पर जो एंगल है वो धीरे 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 कम हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बात लिखेंगे, स्लोप जो है डिक्रीजिंग। देखो सारी चीजें आपको ग्राफ में इंफॉर्मेशन उठानी है। स्लोप कैसा हो रहा है, धीरे 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 डिक्रीजिंग। और जब स्लोप डिक्रीजिंग होगा तो स्लोप क्या दे रहा है आपको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीजिंग। अरे बात समझ में? जब एक्सेलरेशन भी डिक्रीजिंग होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी कैसी है आपके पास, अब देखो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, लेकिन मान लो कि कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी है, उसकी स्पीड, इस एक्सेलरेशन देना आपने कम कर दिया है, धीरे धीरे कम कर रहे हो, लेकिन एक्सेलरेशन तो उसका बढ़ता है, मतलब उसकी वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी ना। देखो वेलोसिटी तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी जो होगी इंक्रीजिंग, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लोप जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके के ग्राफ आपको मिलेंगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, स्लोप और एक्सेलरेशन। देखो स्लोप जो होगा हमेशा आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बात बताएगा, एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। और इसका एरिया जो है आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। देखो बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं, स्लोप के लिए। आपको लगता है कई बार कि स्लोप तो जो है जीरो है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, और फिर कई जगह पे किसी ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। तो बेटा स्लोप जब जीरो होगा और वेलोसिटी जब जीरो होगी तो ये किस सिचुएशन में होगा, जब एक्स टी ग्राफ होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी दे रहा है, तो वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन जब स्लोप जीरो हो और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन जीरो हो तो ये कौन सा ग्राफ होगा, ये वी टी ग्राफ होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो होगा जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। आ रही है बात समझ में? तो इसी, ये जो पैटर्न हम लोगों ने लिखा है इसका खासतौर पे ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का बात करेंगे।